पंचायती राज चुनावों का आगाज हो गया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि ये चुनाव ना हो और इन चुनावों को जितना हो सके टाला जाए। ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। ये चुनाव जो आज कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रहा है, ये कायदे से नवंबर दिसंबर में हो जाना चाहिए था, लेकिन 4 महीने लेट, और वो भी उसमें पहले सरकार प्रदेश हाईकोर्ट में जाती है, उसके बाद जब हाईकोर्ट का निर्णय आता है तो उसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन दे दी कि आपको मई 30 तक ये चुनाव संपन्न कराने ही हैं, तो सरकार ने 5% का रोस्टर, एक नया ड्रामा रचकर पहली बार इतिहास में संविधान को बदलने का प्रयास एक नोटिफिकेशन से किया। मैंने ये विधानसभा के अंदर भी कहा था। उसके लिए फिर कोर्ट में लोग गए, कोर्ट ने उसको पहली हियरिंग में ही क्वेश कर दिया, निरस्त कर दिया। अब कोर्ट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की आम जनता का जो उनको वोट का अधिकार है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम इसको कहते हैं, उसको चुनने का अधिकार है, वो चुनाव आगे हैं। तो मेरे बिलासपुर में भी इसी के बीच में आता है। तो हमारा चुनाव अब लगभग शुरू होने वाला है, रोस्टर जारी हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। राजनीति करती है, मैंने वही कहा, बीजेपी पहले से भी इस बात को कहते आ रही है सालों से। भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय वाक्य अगर आपने सुना होगा तो भारतीय जनता पार्टी का वाक्य है कि सबका साथ सबका विकास। तो हम सबके साथ की बात करते हैं, सबके विश्वास की बात करते हैं, सबके प्रयास की बात करते हैं। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी है जो 140 करोड़ देशवासियों की बात करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा डिवाइड एंड रूल की बात करती है, किसी समाज विशेष को आगे प्रायोरिटी पर रखकर बात करती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो एक वक्तव्य दिया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और उस वक्तव्य में उन्होंने एक समाज विशेष के लिए अपना प्यार जताया है, और बाकी जो राष्ट्र को समर्पित लोग हैं उनके बारे में बड़ा अनाप शनाप उसमें बयानबाजी की है। ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। और इतना नहीं, इस हम खड़गे जी की बात या कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की बात तो बड़े दूर की बात। जब हमारे मुख्यमंत्री यहाँ से बाहर जाते हैं और उन्होंने एक बड़ी भरी जनसभा में एक वक्तव्य दिया था कि मैं उस प्रदेश से आता हूं जहां 97% हिंदू हैं और मैं इतने हिंदुओं को हरा के आया हूं, इस तरीके का एक बयान उनका सारे सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में आया था, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब लोग 140 करोड़ इस देश में हैं, हिमाचल प्रदेश में 75 लाख हैं। जब कोई व्यक्ति चुन के आता है तो पूरे प्रदेश का वो नेतृत्व करता है। तो ऐसे जैसे बयान समाज को केवल बांटने का काम करते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण रहते हैं। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखे। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त
नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।